हेलो दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी का इलाज होना चाहिए या सिर्फ दिल्ली के लोगों का। लॉकडाउन को लगे हुए 77 दिन बीत गए हैं। बहुत से लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। यातायात में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छोड़कर बाकी सभी साधन चलने लगे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं और दिल्ली उनमें से एक है। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होना चाहिए। उपराज्यपाल ने सरकार का फैसला पलट दिया। उसके बाद ही सिसोदिया ने कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण हो चुका है, जबकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। ऐसे में इस बात की चर्चा जरूरी नहीं है कि दिल्ली में संक्रमण सामुदायिक तौर पर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन देश में मरीजों की संख्या 2.6 लाख पार हो गई है। लेकिन ये मरीजों की संख्या डिसाइड किस तरह होती है? जाहिर है टेस्ट के आधार पर। लेकिन उन मरीजों का क्या जिनमें कोरोना के लक्षण दिखते ही नहीं? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि अगर इंडिया में सभी के टेस्ट किए जाएं तो मरीजों की संख्या अमेरिका से भी ज़्यादा मिलेगी। और अमेरिका में मरीजों की संख्या 20,33,000 तक पहुंच चुकी है और कुल मौतें 1,13,000 तक पहुंच चुकी हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होना चाहिए या संपूर्ण भारत के लोगों का इलाज होना चाहिए? तो दिल्ली ने अपनी सीमाएं तो पहले से ही लॉक कर रखी हैं। इसका मतलब दिल्ली में सिर्फ वही मरीज बचे हैं जो लॉकडाउन में फंसे थे और अपने अपने काम से दिल्ली में रहते थे। तो फिलहाल केजरीवाल ने क्या कहा वो समझना भी ज़रूरी है। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होना चाहिए जो दिल्ली में रह रहे हैं। बाकी राज्यों से भी मरीज़ दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिससे 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख मरीज़ हो जाएंगे अगर दिल्ली में इस तरीके से मरीज आते रहे बाहरी राज्यों से। दिल्ली में अभी करीब 30,000 मरीज हैं। दिल्ली में 13 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। ऐसे में 30 जून तक 1 लाख मरीज हो सकते हैं। तब दिल्ली में 15,000 बेड की ज़रूरत होगी। अगर यही रफ्तार रही तो 31 जुलाई तक 80,000 बेड की ज़रूरत होगी, क्योंकि तब तक मामले 5.5 लाख हो चुके होंगे। बात करते हैं मेरी राय की। तो मेरी राय में तो यह बात बिल्कुल सही है कि बाहरी राज्यों से लोगों को दिल्ली में नहीं आना चाहिए। उनको उनके ही राज्यों में इलाज करवाना चाहिए। दिल्ली में इलाज कराने के लिए अगर बाहर से लोग आने लगे तो दिल्ली में स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है और ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों के साथ साथ डॉक्टर और स्टाफ पर भी असर पड़ेगा और वो अपना काम ना तो अच्छे से कर पाएंगे और ना ही मरीजों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। तो ऐसे में मौतों का आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हाल तो उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी लोगों को दिल्ली में इलाज मुहैया कराने की छूट दी है, लेकिन केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो अपने राज्यों में चेक करें कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। या तो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं तभी वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका दिन शुभ हो।